नमस्कार। आज बात करेंगे हम कला, सौंदर्य, साहित्य, सुख, प्रेम सुख, सिनेमा जगत के कारक ग्रह, दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह, शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ। मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 2 दिसंबर 2024, दिन सोमवार को रात में लगभग 4:46 के बाद। शुक्र का परिवर्तन गोचरीय दृष्टिकोण से देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु से शनि देव की पहली राशि मकर में हो जाएगा। शनि की राशि में जब गोचर करेंगे शुक्र, मित्र के घर में गोचर करेंगे शुक्र, तो उसका व्यापक प्रभाव सभी लोगों पर दिखाई देगा, चराचर जगत पर दिखाई देगा। एक तरफ शनिदेव की राशि में है, दूसरी तरफ शनिदेव अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। यद्यपि शुक्र पर केतु और मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी, इसलिए शुक्र के जो स्वरूप है, फल देने की जो प्रकृति है, जो उसका प्रतिशत है, उसमें विकृति आएगी, कमी आएगी, अवरोध आएगा। दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति की भी शुक्र पर दृष्टि हो तो इनके शुभ फलों में सकारात्मकता भी बहुत अच्छी आएगी। तो थोड़ा सा खराब, थोड़ा सा अच्छा, दोनों असर दिखाई देगा। अब यहां पर गोचर करते हुए मकर राशि में गोचर करते हुए शुक्र महाराज मेष, वृष, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि के जातकों पर सकारात्मक प्रभाव स्थापित करेंगे, सकारात्मकता प्रदान करेंगे। मेष से मीन तक की चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानें कि स्वतंत्र भारत पर शुक्र का यह परिवर्तन किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। तो आर्थिक गतिविधियों के लिए तो बेहतर परिवर्तन है, सकारात्मक परिवर्तन है। अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत के वर्चस्व में सकारात्मक रूप से वृद्धि होगी। खेलकूद, कला, साहित्य, सिनेमा जगत से जुड़े व्यक्तित्व के लिए समय अनुकूल रहेगा, बेहतर परिणाम प्राप्त होता दिखाई देगा। महिलाओं के वर्चस्व, राष्ट्रीय सहभागिता में वृद्धि होगी। अगर खेलकूद में महिला खिलाड़ी है, कला क्षेत्र में महिला कलाकार है, तो निश्चित ही उनके लिए समय अनुकूल होगा, बेहतर होगा। अब केतु का प्रभाव पड़ेगा किस पर? शुक्र पर। मंगल का प्रभाव पड़ेगा शुक्र पर। तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में महिलाओं और बच्चियों को लेकर के एक दो बड़ी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, इसलिए सतर्कता बेहद जरूरी है, बहुत आवश्यक है इस अवधि में। अब मेष राशि की बात करेंगे। आज हम जो बात करेंगे वो चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि के आधार पर हम गणना किए हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हम जानेंगे। तो मेष राशि के लिए वाहन एवं जमीन से संबंधित कार्यों में प्रगति होगा। माता के स्वास्थ्य में पहले से सुधार होगा। व्यवसाय में प्रगति एवं परिवर्तन की स्थिति बनती दिखाई देगी। नौकरी तथा कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चल रहे गतिरोध, तनाव समाप्त होंगे। धन संबंधित कार्यों में प्रगति होगी। नए स्रोत बनेंगे, धनागम के अवसर बनेंगे। वृषभ की बात करेंगे तो वृषभ में ये लग्न के कारक होते हैं और भाग्य भाव में जा रहे हैं। लग्नेश भाग्य भाव में गोचर करेंगे। राशि के स्वामी नवम भाव में गोचर करेंगे तो मनोबल बढ़ेगा,
व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, व्यापारिक विस्तार का योग बनता हुआ दिखाई देगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि होगी, कला क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, दाम्पत्य सुख में मधुरता आएगी, प्रेम संबंधों में सुधार होगा, पारिवारिक जनों के साथ सहयोग प्राप्त होगा, स्वास्थ्य में बेहतर सुधार की तरफ आ जाएंगे। मिथुन की बात करेंगे, मिथुन राशि की, तो आर्थिक गतिविधियों में व्यापक सुधार की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी, पारिवारिक कार्यों में सकारात्मकता आएगी, परिवार में मांगलिक कार्यों में वृद्धि हो सकती है, लाइजनिंग, सेल्स मार्केट, वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में अगर आप कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा, बेहतर रहेगा। संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं, विद्यार्थी हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत पड़ेगी। बुद्धि में अचानक नकारात्मकता आ जाने के कारण कार्य बिगड़ते हुए दिखाई देंगे, तो अपने बुद्धि का प्रयोग अनावश्यक रूप से आपको नहीं लगाना है, सतर्क होकर के, एकाग्र होकर के लगाना है। कर्क की बात करेंगे, तो कर्क के लिए मानसिक स्वतंत्रता एवं प्रसन्नता में वृद्धि होगी, मन अच्छा रहेगा, अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, जीवन साथी के क्षेत्र से लाभ की स्थिति बनेगी, प्रेम संबंधों में सुधारात्मक स्थिति बनेगी, साझेदारी के कार्यों से लाभ होगा, जमीन जायदाद, गृह, वाहन, अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा, माता की तरफ से कुछ सकारात्मकता, आशीर्वाद, उपहार, सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कला क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, यदि आप कलाकार हैं, कला क्षेत्र से जुड़ा कार्य करते हैं, फोटोग्राफी का काम करते हैं, अथवा कहीं से भी कला क्षेत्र से आप जुड़े हैं, तो आपके लिए समय अनुकूल है, बेहतर है, साझेदारी के कार्यों से लाभ बढ़ेगा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। सिंह की बात करेंगे, तो सिंह में भोग विलासिता पर खर्च बढ़ेगा, दूरस्थ यात्रा का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पराक्रम एवं सामाजिक पद प्रतिष्ठा में आप कमी महसूस कर सकते हैं, पुरुषार्थ में अवरोध उत्पन्न हो सकता है, आंतरिक रोग एवं आंतरिक कष्ट के कारण आपको तनाव हो सकता है, भाई बहनों एवं मित्रों को लेकर के तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, भाई बहनों पर खर्च बढ़ सकता है, उनको लेकर विवाद हो सकता है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के तनाव हो सकता है। कन्या की बात करेंगे, कन्या राशि की बात करेंगे, तो कन्या राशि के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, आर्थिक पक्ष के विस्तार का योग बनेगा, अचानक धन लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा, अध्ययन अध्यापन में सुधार होगा, कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, धन संबंधित कार्यों में प्रगति होगी, पारिवारिक कार्यों में वृद्धि होगा, बुद्धि के आधार पर धन प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके नए आय का स्रोत बना सकते हैं। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल बना रहेगा, बेहतर रहेगा। यदि आप वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, यदि आप सेल्स मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो वहां आप बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। तुला राशि की बात करेंगे, तो तुला के लिए मनोबल में उच्चता बनी रहेगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, पर्सनालिटी आपकी चमकेगी, बेहतर होगा, जो निराशा थी, उदासी थी, वो समाप्त होगी, जमीन जायदाद, वाहन आदि के क्षेत्र में प्रगति की स्थिति बनेगी, पद प्रतिष्ठा एवं सम्मान में वृद्धि की स्थिति बनेगी, माता के स्वास्थ्य को लेकर चल रहा तनाव समाप्त हो जाएगा, नई जिम्मेदारी कार्यस्थल पर प्राप्त हो सकती है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, जीवन साथी के सुख में वृद्धि होगा, प्रेम संबंधों में सुधार की स्थिति दिखाई देगी, नौकरी के लिए प्रयासरत लोगों के लिए समय अनुकूल होगा, बेहतर होगा, सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा कार्य करते हैं तो आपके लिए यह समय बेहद अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। वृश्चिक की बात करेंगे, वृश्चिक राशि के लिए पुरुषार्थ में वृद्धि होगा, खूब श्रम करेंगे, खूब परिश्रम करेंगे,
सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आंतरिक डर भी महसूस होगा, अंदर अंदर आपको एक भय का वातावरण भी बनता हुआ दिखाई देगा। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। जीवन साथी को लेकर चल रहे तनाव, गतिरोध, अवरोध समाप्त हो जाएंगे। प्रेम संबंधों में नई शुरुआत होगी। विवाद था, तनाव था, अवरोध था, तो एक नई शुरुआत हो सकती है। वैवाहिक कार्यक्रमों में जो अवरोध हो रहा था वो सब समाप्त हो जाएंगे। भाई बहन और मित्रों का सुख सानिध्य सहयोग प्राप्त होगा। आप खूब मौज मस्ती करने वाले हैं दोस्तों के साथ। साझेदारी के कार्यों में प्रगति की स्थिति बनेगी। नए व्यापार की शुरुआत भी हो सकती है। दैनिक लाभ में वृद्धि की स्थिति बनेगी। विवाह से संबंधित चल रहे विवाद, तनाव, अवरोध समाप्त हो जाएंगे। बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेगा। धनु की बात करेंगे तो धनु के लिए पारिवारिक कार्यों में वृद्धि होगा। परिवार में मांगलिक कार्य हो सकता है। धन में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। व्यापार का विस्तार होता हुआ दिखाई देगा। थोड़े से प्रयास से अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से यदि जुड़े हैं, लाइजनिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, सेल्स मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हैं, वकालत का कार्य कर रहे हैं, या जहां भी बोलकर कार्य करने की का क्षेत्र है आपका, यदि कहीं से भी आप जुड़े हैं तो वहां आप बेहतर करते हुए, अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। पेट एवं पेशाब की समस्या इस बीच में बढ़ सकती है, तनाव दे सकता है। अवरोध हो सकता है, पेट की दिक्कत हो जाए या पेशाब संबंधी समस्या। शुगर की समस्या पहले से है तो आपको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। अति घनिष्ठ व्यक्ति के कारण भी आपको तनाव होता हुआ दिखाई देगा। धन संग्रह में वृद्धि होगी, धन बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मकर की बात करेंगे तो मकर में मानसिक बल बढ़ेगा। मानसिक स्थिति में सुधार होगा। आंतरिक प्रसन्नता में वृद्धि होगी। कला क्षेत्र में रुचि बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में सकारात्मक सुधार होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के जो नकारात्मकता थी, अवरोध था, वो समाप्त होगा। साझेदारी के कार्यों में प्रगति होगी, सकारात्मक प्रगति होगी। सामाजिक पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। संतान के प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, बेहतर होगा। कुंभ राशि की बात करेंगे तो कुंभ के लिए दूरस्थ यात्रा का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भोग विलासिता में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। इस बीच में यात्रा जरूर करेंगे आप। इस बीच में धार्मिक कार्यों पर खर्च जरूर करते हुए आप दिखाई देंगे। धार्मिक कार्य हो, भोग विलासिता हो, घूमने फिरने का हो, यात्रा पर हो, इसका खर्च हो दिखाई देगा। अधिक परिश्रम के बाद कम फल की प्राप्ति हो सकती है, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। अचानक धन लाभ की स्थिति भी बनेगी। अति निकट व्यक्ति के कारण तनाव हो सकता है, चाहे वो पट्टेदारी के हों, परिवार के हों, सहपाठी हों, आपके कार्यस्थल पर बहुत क्लोज कोई व्यक्ति है, उससे तनाव हो सकता है। चाहे उसके स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे उसके विचारों को लेकर हो, कुछ न कुछ आपको नकारात्मकता देखने को मिलेगी। प्रतियोगिता में विजय की स्थिति बनेगी तब जब आप अधिक परिश्रम करेंगे, यानी परिश्रम का फल थोड़ा सा कमजोर रहेगा। इस बीच में सुख के संसाधनों पर खर्च बढ़ेगा आपका। गृह हुआ, वाहन सुख हुआ, घरेलू कार्यों पर खर्च हुआ तो थोड़ा सा खर्च बढ़ जाएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के सामान्य तनाव संभव है। मीन की बात करें, आय के संसाधनों में वृद्धि हो सकती है, धन बढ़ सकता है। संतान पक्ष को लेकर के चिंता हो सकती है। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा आपको। पिताजी का, दादाजी का, उनकी संपत्ति का आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अध्ययन अध्यापन में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पराक्रम एवं पुरुषार्थ में वृद्धि होगा। भाई बहनों तथा मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा। खूब घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे। इस बीच में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के सामान्य तनाव संभव है, अवरोध संभव है, खर्च संभव है। स्वास्थ्य के कारण
लाभ में कमी हो सकती है। हो सकता है कि इस बीच में आप स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर हो, स्वास्थ्य खराब हो जाए और आपका बनता हुआ कार्य, बनने वाला कार्य विलंबित हो जाए, अवरोध हो जाए। इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार मेष से लेकर के मीन राशि तक शुक्र का यह परिवर्तन, शुक्र का मकर राशि में गोचर क्या परिवर्तन लेकर आने वाला है, इसकी चर्चा हो। यहां पर शुक्र अच्छा परिवर्तन प्रदान करने वाले हैं। कब तक? 29 दिसंबर दिन रविवार तक। तब तक आप सभी एंजॉय करिए, बेहतर करिए, प्रगति करिए। इसी कामना के साथ मिलेंगे हम नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।